जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आज आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा। अच्छा क्यों नहीं जाएगा, ये प्री बजट रैली है और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट इसके अंदर और मैं आपको दूंगा। कुछ डेटा और हैं जो मैं आपको यहां पर कन्वे करूंगा। अब देखिए, कल वाली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी जस्ट बिगिन हुई है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। और आप में से बहुत सारे लोग क्यों घबराते रहते हो ना, क्योंकि आप मार्केट के अंदर क्या देखते हो कि मार्केट के अंदर फॉल आ गया, मार्केट के अंदर फॉल आ गया, मार्केट गिर गया, अब तो मार्केट के अंदर क्रैश आ जाएगा, हम इन्वेस्ट ना करें, हम स्टॉक ना खरीदें, हम ट्रेड ना करें। और यही गलती, यही जो डर आपके दिमाग में है वो आपको स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाने देती है। स्टॉक मार्केट का सिंपल सा रूल है कि आप अपने रिस्क एपेटाइट को पहचानिए और आप ये निर्णय लीजिए कि कहां पर कितना और पैसा मुझे लगाना है और कहां तक मुझे पैसा बुक करना है। क्योंकि जो स्टॉक मार्केट होता है ना, वहां पर जो पैसा आपने बुक किया वो आपका है, बाकी सब सपना है। जो बुक हुआ वो अपना, बाकी सब सपना। तो कल मैंने आपको डेटा ड्रिवन स्टडी बताई थी कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स अभी और आगे बढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इसी पे मत टिके रहो। अभी देखो, चाइना का कुछ ना कुछ नियम 1-2 साल के अंदर आपको दिखेगा कि वो आक्रमण, अटैक, या जो बॉर्डर्स के ऊपर उसका जो एक लालच है कि मुझे ये मिलना चाहिए, उसके ऊपर चाइना और टाइटन होगा। लेकिन आपको यहां पर कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि इंडिया के खुद के जो निवेशक हैं वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि ग्लोबल ज्यादा अब सेंटिमेंटल मैटर नहीं करेगा। 1-2 दिन 3 दिन होगा। तो आप ऐसे सोचो, आपको आने वाला 5 साल सोचना है ना, कि आपका इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए कैसे होगा, इस पर फोकस करो। और जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो भाई सिंपल सी बात है कि जो हम लेवल अपने वीडियो में बताते हैं उनको आप ध्यान से समझिए और उन पर आप काम करिए, आपका पैसा बनेगा। सेम उसी स्ट्रेटजी पर हमने भी काम किया। नो एनी पुट, कोई भी पुट का ट्रेड आपको इस पूरे के पूरे टर्मिनल में नहीं दिखेगा, क्योंकि कोई भी पुट का ट्रेड अपन ने बनाया नहीं। उसके पीछे रीजन सिंपल सा था। रीजन क्या था कि भैया आज मार्केट के अंदर ग्रोथ था, मोमेंटम था, सुबह से वैल्यूमेट्रिक डेटा या ओआई डेटा बहुत अच्छे बता रहे थे। तो यहां पर जो ऑर्डर हिस्ट्री आप चेक करोगे तो ज्यादा ऑर्डर भी नहीं किया गया, 112 113 ऑर्डर किया गया है। 1800 क्वांटिटी के अंदर। फिन निफ्टी में थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी था, स्कैल्प करने का मैं कोशिश किया, बट फिन निफ्टी काम किया नहीं तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया। ज्यादा करके निफ्टी के अंदर ही आज काम हुआ है। मिड कैप निफ्टी के अंदर भी थोड़ा सा मैंने सोचा कि लास्ट में जाते जाते कुछ पैसा बन जाए तो अच्छा है। कुछ बना भी, हीरो जीरो बहुत छोटी क्वांटिटी लेके गया था। अब यहां पर जो है वो जो आपको पीएनएल दिख रहा होगा, ये पीएनएल से आपको क्या सीखना है। ये प्रॉफिट नहीं देखना है, ये लॉस नहीं देखना, आपको ये सीखना है कि ट्रेडिंग करना चाहिए और ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग करना चाहिए, लेकिन किसी का कॉपी करके नहीं। आपको लग रहा होगा कि मेरे कोर्स ज्वाइन करके आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, नहीं। मेरा कोर्स ज्वाइन करके या मेरे से सीख के आप सिर्फ अपनी लाइफ में 2-4 डिसीजन लेना सीख सकते हो। कोई गारंटेड स्ट्रेटजी नहीं है, कोई कॉल टिप्स नहीं है। सो जब भी आप इस चैनल पे आए तो चूज वाइजली, किसी भी लालच में ना पड़े, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं कि मैं अपना पास्ट, या सेबी रजिस्टर्ड भी कोई है वो पास्ट परफॉर्मेंस की गारंटी फ्यूचर में नहीं दे सकता। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमें आज क्या और डिस्कशन में लाना चाहिए। तो देखिए, इंडिया के अंदर दिसंबर मंथ का मैं कुछ आपको डेटा यहां पर दिखाता हूं। ये प्रीमियम डेटा है मिंट का। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा तो आपको ऐसे डेटा मिलते रहेंगे। डेटा को डिकोड करा करिए, समय के साथ साथ लर्निंग बढ़ाइए। ये जो प्री बजट रैली है ये दिसंबर से स्टार्ट है, और अगर आप देखेंगे, इंडिया अनमूव्ड एज नंबर 1 इमर्जिंग मार्केट फॉर मच ऑफ 2023। स्कोर्स ऑफ टॉप 5 इमर्जिंग मार्केट्स ऑन मिंट ट्रैकर लास्ट 9 मंथ। 9 महीने में सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट कौन है? ये कर्व आपको इंडिया का दिखा रहा है, ये ब्राजील, चाइना, मेक्सिको, इंडोनेशिया। तो ये जो हैं भाई लोग सारे के सारे ये अपने नीचे हैं और हम सबसे टॉप पर हैं। 80 के आसपास मिंट का एक ट्रैकर है जहां पर वो स्कोर करता है आउट ऑफ 100 की किस नंबर पर कौन सा इमर्जिंग मार्केट जा रहा है। क्या ये गुड न्यूज नहीं है? क्या कुछ बात है कि नहीं इंडिया के अंदर की मार्केट इतना बढ़ रहा है? तो आप किस बात का देर कर रहे हो? कम से कम यार कुछ पैसा, 1000 रुपए, 500 रुपए मंथली की एसआईपी म्यूचुअल फंड में ही करना शुरू करो। कुछ पैसा बचाओ, कुछ पैसा सेविंग पे रखो, कुछ पैसा इन्वेस्ट करके रखो, कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डालो, तब आप वेल्थ क्रिएट करोगे। अगेन मूविंग ऑन, उसके बाद दूसरा डेटा भी यहां पर हम लोग देख लेते हैं। दूसरा डेटा हमारे पास क्या दिखा रहा है, दूसरा डेटा कहां है? तो दूसरा डेटा हमारे पास है, इन दिसंबर स्टॉक मार्केट ग्रू द मोस्ट इन एट लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट दिसंबर महीने में ग्रो हुआ है। दिसंबर की बात है, दिसंबर 2023।
अभी ये जस्ट स्टार्टिंग है, अभी आप देखते जाओ होगे आगे आगे होता क्या है। करेक्शंस आएंगी, मार्केट गिरेगा, मार्केट करेक्ट होगा, बट आपको जमकर पैसा लगा के रखना है, आपको अपना निर्णय बना के रखना है कि हमें कौन सा सेक्टर चूज करना है कौन सा नहीं। जैसे अभी पावर सेक्टर पे बजट में बहुत सारी बातें होने वाली है, रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत सारी बातें होने वाली है, तो ये कंक्लूड कर लो आपकी आपको कैसे आगे पैसा कमाना है। आगे चलते हैं, वीडियो में कल के लिए लेवल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जो अगर नहीं रजिस्टर किए हो 2 दिन का लाइव ट्रेडिंग डिकोडिंग जरूर करना यार। पूरा 9 बजे से 3:30 बजे तक हम जूम पर रहेंगे, साथ ही साथ में हम साथ में ये देखेंगे क्या प्लान ऑफ एक्शन रहे, कैसे ट्रेडिंग करें, क्या करें। बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला 2 दिन का, तो इसको ज्वाइन कर लेना। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर हम कल किस तरीके से काम कर सकते हैं। थोड़ा पूरा स्क्रीन में यहां पर ओपन कर देता हूं। हाँ तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज का डे मार्केट के अंदर कैसा रहा। तो सबसे पहले हम डे वाइज एनालिसिस यहां पर करते हैं। तो अगर आप डे वाइज एनालिसिस करोगे तो आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा कि मार्केट ने एक बार सपोर्ट के ऊपर जाने की कोशिश की थी, जो हमारा है 45,585, लेकिन मार्केट के ऊपर से एक प्रेशर आया, जो प्रेशर मार्केट को थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग करने पर मजबूर किया। अब कल के लिए जो स्ट्रेटेजिकल प्लान है वो सिंपल है कि मार्केट क्लोज हुआ है 45,442 पे, ठीक है। 45,585 ये आपका लॉन्ग होने का एक इंडिकेशन है। इसके पहले अगर आप लॉन्ग होते हो तो रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। अगर गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है किसी भी इंस्टेंट में, तो आपको 45,585 का लेवल ध्यान से रखना है, और टारगेट आपके क्या निकल के आ जाएंगे 45,785, 200 पॉइंट का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा, और 985 के आसपास। अब समस्या क्या होगी? समस्या ये होगी कि कल के दिन मार्केट के अंदर जो प्रॉफिट आया है, जो लोगों ने पोजीशन बनाया, हो सकता है मार्केट सुबह उनको पेन दे। पेन देने में क्या होगा कि मार्केट उनको प्रॉफिट बुक करने पे मजबूर करेगा, और मार्केट ऐसा सेंटीमेंट बनाएगा कि मैं बियरिश हूं। लेकिन आपको 15 मिनट वाली स्ट्रेटेजी जो मैं बताया हूं उस पर टिके रहना है। और कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंकिंग कंपोनेंट्स उसमें हैं, कुछ इंश्योरेंस कंपोनेंट है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए अब 15 मिनट के एनालिसिस कर लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट के अंदर 2 चीजें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये जो लेवल है ना, ये 45,082, ये दुनिया को बियरिश बनाने वाला लेवल है। मतलब जितने भी रिटेलर्स हैं वो क्या सोचेंगे कि मार्केट 45,082 के नीचे क्लोज कर रहा है, हम बियरिश हो जाए। लेकिन आपको बियरिश नहीं होना है। आपको बियरिश तभी होना है कल के दिन मार्केट के अंदर, दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब तक मार्केट इस वाले लेवल के नीचे न ब्रेक करे। ये लेवल कौन सा है? याद रखिए लेवल कौन सा है, एक बार मैं फिर से लगा दे रहा हूं। अगर कल के दिन मार्केट के अंदर आपको बियरिश ट्रेड करना है तो 45,000 के नीचे ही आपको रीथिंकिंग करनी है, यानी 400 पॉइंट की वेटिंग पीरियड है मार्केट के अंदर। ध्यान दीजिएगा 45,000 45,000 के बिलो ही आपको यहां पर बियरिश सेटअप का फॉर्मेशन करना है, तभी बियरिश सेटअप आपका फॉर्म होगा, वरना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जो तेजी है, हो सकता है कि मार्केट के लिए यहां खुले, अगेन मार्केट यहां थोड़ा टाइम बिताए, यहां बिताए, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ध्यान रखने वाली क्या बात है कि भाई हम इंतजार कर लेंगे ना, 400 पॉइंट की बात है, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कौन सी बड़ी बात है, इंतजार करेंगे। और अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो पहला जो टारगेट हमको यहां पर मिलेगा वो मिलेगा 44,000। 45,000 को तोड़ता है तो पहला टारगेट 44,800 का, और 44,600 का दूसरा टारगेट हम यहां पर बना लेंगे। तो कल के लिए बस इतना ही है। देखो अभी प्री बजट ट्रेडिंग सेशंस चल रहे हैं, 2-3 दिन और बात है ना। आज 29 हो गया, 30, 31 तारीख को आपको पता चल जाएगा खुद ही मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, किस ओर जा रहा है। 31 को हम लोग लाइव भी रहने वाले हैं। तो 1-2 दिन अपना थोड़ा फंड कम कर दो, पैसा थोड़ा कम लगाओ, मेजर मूवमेंट पकड़ने की कोशिश करो, पैसा आपका उसमें बन जाएगा। अब जैसे अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि मैं नीचे जाऊंगा या ऊपर जाऊंगा, ऐसे में रिटेलर ट्रैप हो जाता है। तो मैं यहां पर एक सिंपल सा बात समझता हूं कि जो जितना इंतजार करेगा उसको उतना ही धन मिलेगा। जैसे मैंने क्या बताया कि जब तक मार्केट कल के दिन, अब इंतजार कहां तक करेंगे, अगर हमें ऊपर के लिए ट्रेड करना है तो 45,585 के ऊपर मार्केट अगर क्लोज करता है, 15 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की कैंडल, तो हम बुलिश बनेंगे। और अगर मार्केट 45,000 के नीचे क्लोज करता है तो हम बियरिश बनेंगे।
इसके बीच में जो ट्रेडिंग होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैप ट्रेडिंग कहलाएगी। तो फिर वहां पर मामला बिगड़ने लगेगा। कुछ चीजें आपको प्रॉफिटेबल दिखाएगी कुछ देर बाद वो आपको फिर नेगेटिव एमटीएम ले जाएगी। तो उनसे थोड़ा सा बच के रहिए, तो ज्यादा आपका पैसा कल के दिन बनने के चांसेस हैं। दूसरी चीज, निफ्टी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो निफ्टी तो वन वे रैली किया है आज। रिलायंस 6% के आसपास बढ़ा हुआ है। तो निफ्टी के अंदर तो एकदम शानदार स्ट्रक्चर बना। और निफ्टी देखिए, निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वह है 21,856। और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जब भी निफ्टी का हमको ट्रैकिंग करना होता है तो 20 पॉइंट ऊपर का सोचो, 21,880 के ऊपर। ध्यान से सुनिए, आपका लेवल फिर से तैयारी कर लेगा ऑल टाइम हाई का, ऑल टाइम हाई का फिर से तैयारी शुरू कर दीजिएगा। तो जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया था, बजट वाली वीडियो में एनालिसिस किया था, उसी तरीके से मैं बता रहा हूं कि अगर निफ्टी 21,880 के नीचे ऊपर जाता है तो फिर आप 21,880 के ऊपर फिर आप देखेंगे कहां तक, 22,124 का टारगेट आप पुनः कल के दिन मार्केट के अंदर देख सकते हैं। तो देखो 21,800 से 22,124, 300-400 पॉइंट का यहां पर आपको फर्क दिख रहा होगा। लेकिन अगर मान लो निफ्टी के अंदर कल वीकनेस रही, तो वीकनेस रही तो इस कैंडल का 50% के नीचे ही हमको सोचना है बेयरिश ट्रेड करने का। क्योंकि मुझे पता है ना यार, मैं ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग करके देख चुका हूं। टॉप पर जब भी आप सेल करोगे वो और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो लेट्स मार्केट डू। और बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं उसको समझने के लिए कि मान लो कि भैया निफ्टी क्लोज किया है 21,737 पे, इसका लो मार्क करना, इसका हाई मार्क करना, इसका 50% मार्क कर लेना। और 50% के नीचे आता है तो आराम से आप बेयरिश सेटअप यहां पर बना सकते हो। और बुलिश सेटअप तभी बनाओगे जब मार्केट 21,880 के ऊपर जाएगा, अन्यथा कोई काम नहीं है, शांति से बैठना है। क्योंकि अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलेंगे, इलेक्शन है, फिर एक एनुअल बजट आएगा, इंटरिम बजट आने वाला है, तो जल्दीबाजी किस बात की है ना। बाकी सारा जो डेटा है, जो मार्केट का अपडेट है, वो मैं बराबर आपको लाइव मार्केट के अंदर देते रहता हूं कि कैसे मेरा काम चल रहा है, क्या चल रहा है। तो अगर आप ट्रेडिंग ये टेलीग्राम पे नहीं है तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इसको जाइए, ज्वाइन करिए, और सारे लोग जितने भी लोग हैं एक बार 31 और 1 फेब का लाइव ट्रेडिंग सेशन जरूर ज्वाइन करना। अमेजिंग सेशन होने वाला, बहुत चीजें सीखोगे आप, एवरीथिंग, मतलब एक क्रैश कोर्स हो जाएगा आपका। डेटा कैसे देखें, डेटा कैसे समझें, हेजिंग कैसे करें, हेजिंग कैसे बनाएं, स्टॉक को कैसे पकड़ें, वो थीम जो अनाउंस होगा उसके स्टॉक को कैसे पकड़े, उसके अंदर कॉल पुट कैसे ले, ये सारी चीजें। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, कमेंट जरूर करिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, जय श्री राम।